हेलो एवरीवन, मैं सलोनी और स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर स्टडी में। आज हम वर्ण विचार का जो आगे का जो हमारा रहता था टॉपिक वो करेंगे। कल हमने स्वर किए थे, स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। कल हमने किया था वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों के कितने भेद होते हैं। इसमें था पहला था स्वर, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, और दूसरा था व्यंजन। स्वर जो थे वो क्या थे? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या होती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए वे आपके कहलाते हैं व्यंजन। जो प्रत्येक व्यंजन है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हमें क्या लेना पड़ता है? ए को शामिल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम कै बोलेंगे तो उसमें कौन सी ध्वनि आएगी? आप कै को बोल के देखिए, कै। ए बिना ए के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, बिना ए के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो आवाज निकलती है, इसके साथ जो प्राणवायु निकलती है ना, उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है, वो आसानी से बाहर नहीं निकलती। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय प्राणवायु अवरोध के साथ बाहर निकलती है, जिनको रुकावट का सामना करना पड़ता है, वो आपके कहलाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन होते कितने हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब इसको देखिए, हम हिंदी में 5 वर्ग पढ़ते हैं, जैसे कै, च, टे, ते और पै। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कै वर्ग, इसको हम बोलते हैं च वर्ग, इसको टे वर्ग, इसको ते वर्ग और इसको पै वर्ग। ठीक है, हमारे हिंदी में ये क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। देखिए अब इसमें कौन कौन से आते हैं? कै, खे, गे, घे, ड़, च, छ, ज, छ, य, टे, ठे, डे, ढे, ण, ते, थे, दे, धे, न, पे, पे, फे, बे, भे, मैं। ठीक है, ये पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि हमारे जो व्यंजन होते हैं ना, इसमें ये 5 वर्ग होते हैं। इनको हम कैसे याद करें? कचट तप, इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं
कचट तप, क्योंकि अगर आपको ये अक्षर याद हो गया ना इसका पहला, तो आप इसको आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, हमें इसको कैसे याद करना है, कचट तप। ये हमारे जो इसमें क्या है 5 वर्ग होते हैं, और इन 5 जो वर्ग हैं इसमें 5-5 ही आपके क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इनका 5 वर्गों का जब उच्चारण करते हैं ना हम, तो हमारी जीभ किसी न किसी भाग, जो अपना मुंह का, जो हमारा मुंह का जो भाग होता है उसको स्पर्श करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इन वर्गों का उच्चारण, इस वर्गों के जो ये वर्ण है इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो इनको हम, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन आपके कितने हैं, कैसे लेके मैं तक, कैसे मैं तक आपके स्पर्शी व्यंजन हैं, जो टोटल आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, ये आपके बात समझ में आ गई। हमारे 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्गों में हमारे ये, पांचों वर्गों में हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और टोटल जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। और इनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या करती है, जो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 25 हमारे ये हो गए। इससे अलग जो हमारे इसमें है, ये रे, ले और वे। दूसरा आता है श, से और है। ये हमारे 4 हो गए, ये हमारे 4 हो गए। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये जो हमारी है वो कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो देखिए हमारे टोटल कितने थे व्यंजन, 33 थे कुल, और जिसमें से 25 कैसे मैतक स्पर्शी व्यंजन थे, 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन, और 4 हमारे हो गए कितने, ऊष्म व्यंजन। तो टोटल हमारे ये कितने हो गए, 33 व्यंजन। इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक आपके क्लियर हो गया। ठीक है, जो हमारे हिंदी भाषा में जो वर्ग है ना हमारे, ये कौन कितने हैं, 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्ग हैं, और इस पांचों वर्गों में 5 ही वर्ण हैं। एक वर्ग में कितने हैं, 5 वर्ण है। अगर 5 से नीचे अगर वर्ण होंगे ना तो उसको हम वर्ग नहीं कहेंगे। वर्ग उसको कहेंगे जिसमें 5 वर्ण होंगे, तो वो आपका कहलाएगा वर्ग। और हमारी हिंदी में जो इसमें दिए गए हैं ना, हमारी वर्णमाला में, वो कितने दिए गए हैं, 5 वर्ग हमारे दिए गए हैं। ठीक है, अब हम जो इसका कहेंगे व्यंजनों का क्या करेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का सबसे पहले इसमें आएगा अध्ययन की सरलता के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, जो हमने अभी पढ़ा था। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो उनको क्या कहते हैं, हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन हमारे कितने होते हैं, कैसे मैं तक 25 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ।
इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे। कितने होते हैं? 4। इसके बाद आएगा हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श, श, से और है। ये भी हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अध्ययन की सरलता के आधार पर ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय मुंह से जो गर्म हवा, घर्षण के कारण गर्म हवा बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके य और रे, ले और वे, तो ये य और वे है ना, य और वे, ये और वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? देखिए, अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये और वह को जब हम बोलते हैं ना, तो ये बड़ी आसानी से बोले जाते हैं। ये और वह को बोलते समय स्वरों से तो ज्यादा समय लगता है, लेकिन व्यंजनों से कम समय लगता है, और इनको बहुत आसानी से ही बोला जाता है, तो इनको इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो वर्गीकरण हम करेंगे वो करेंगे घोष, यानी कि कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर देखिए, घोष के आधार पर इसमें 2 भाग होते हैं इसके। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है आपका सघोष। ठीक है, ये 2 हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए अघोष कौन से होते हैं? अघोष कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्र स्वर तंत्रियां जो होती हैं उनमें कंपन नहीं होती। अघोष का उच्चारण करते समय इनमें उसमें कंपन नहीं होती, और सघोष जो होते हैं इनमें कंपन होती है। कंपन होती है। ठीक है, तो अघोष आपके कितने कौन से हो गए? जिनमें कंपन नहीं होती, या होती है तो बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, और सघोष आपके वे होते हैं जिनमें कंपन होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो हमने अभी वर्ग पढ़े थे ना, कौन कौन से वर्ग पढ़े थे? कै वर्ग था, कै, खे, गे, घे और ड़े। च वर्ग था, च, छ, ज, झ और य। टे, टे, ठे, डे, ढे और अण। तैव्रत, ते, थे, दे, धे, ने। पैव्रत, पे, फे, बे, भे, मैं। ये हमने पढ़े थे। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आता है आपका प्रत्येक वर्ग का, जो ये हमारे वर्ग दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, आपके कौन से होंगे? अघोष होंगे, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा होंगे आपके, वो होंगे आपके सघोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपके होंगे अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपकी होंगे सघोष। ठीक है, और जो इसमें हमने ये पढ़े थे ना, ये,
रे, ले और वे, और से और है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो आपका होगा वो अघोष होगा, और जो ये है ना कि से और है को आप एक बार भूल जाइए, से और ये आएंगे आपके अघोष में। ठीक है, यहां तक हो गया आपको। अब देखिए जो आपके ये और रे, ये रे ले वे आपके आएंगे सघोष में, ये रे ले और वे, ये आपके आएंगे किसमें, सघोष में। तो ये ध्यान रख दीजिए, प्रत्येक वर्ग का जो अपने ये वर्ग है इनको आप ध्यान रखिए, इनको ध्यान रखने का तरीका क्या है, इसको आप याद कर लीजिए, कचट तब के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिए। अगर आपको एक पहला जो आपको वर्ण याद होगा तो फिर आपको सारी लाइन अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, और उसके हिसाब से देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके होंगे अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा आपके होंगे सघोष। ठीक है, और से ये होंगे आपके अघोष, और लेवा आपके होंगे सघोष। ठीक है, तो टोटल इसके आपके कितने वर्ण हो गए, ये देखिए कितने व्यंजन हो गए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा दो ये हो गए आपके, तो ये कितने हो गए आपके 10, और 3 ये हो गए आपके 13। कितने हो गए आपके 13, और ये 3 इसके हो गए, तो कितने हो गए आपके 15 आपके ये हो गए, और 3 आपके 15 और 3 आपके कितने हो गए ये प्रत्येक वर्ग का, ये हो गए आपके 18। ठीक है, नहीं 18 नहीं, 15 आपके ये हो गए, और 4 आपके ये हो गए, कितने हो गए आपके 19। ठीक है, तो ये आपके अघोष जो हो गए 13 हो गए, ये जो आपके हो गए वो कितने हो गए 19 हो गए। ठीक है, ये हमारा हो गया कंपन के आधार पर। अब दूसरा जो हम पॉइंट करेंगे वो देखिए, दूसरा जो हम पॉइंट करेंगे वो करेंगे प्राणवायु के मुख से निकलने के आधार पर, ठीक है। ये हम अपना एक बार दोबारा लिख लेते हैं, कैवृग कै खे गै घै ड़ै चे टे ते और पे। ठीक है, अब देखिए प्राणवायु के मुंह से निकलने बाहर, जो प्राणवायु के मुख से निकलने के आधार पर हमारे देखिए इसके भी दो हैं, प्राणवायु के आधार पर भी हमारे दो हैं। पहला है अलग प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, पहला आपका अलग प्राण और दूसरा है आपका महाप्राण। अलग प्राण का मतलब क्या होता है, अलग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यानी कि कम मात्रा में, थोड़ा सा यानी कि कम मात्रा में, जिनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु होती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, उनको हम कहते हैं अलग प्राण। और महा मतलब ज्यादा, ठीक है, यानी कि ज्यादा मात्रा में जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है जो ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है वो हमारे महाप्राण। ठीक है, अब इसको देखिए, ये जो हमारे वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का ध्यान से सुनिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि विषम संख्याएं लगा लीजिए आप, ओड नंबर, पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण जो आपके कहाँ आते हैं, अलग प्राण में आएंगे, और जो दूसरा और चौथा जो आपके आएंगे वो महाप्राण में आएंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। पहला, तीसरा, पांचवा आपके आएंगे अलग प्राण में, और जो दूसरा और चौथा आएंगे आपके कौन से में आएंगे, महाप्राण में। अब य र ल व और श, तो आपके य र ल व जो आएंगे, य र ल व ये आपके अलग प्राण में आएंगे, य र ल व और श और श ये आपके आएंगे महाप्राण में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राण वायु के मुख से निकलने के आधार पर हमने क्या, प्राण वायु जो इसके दो भाग हमने बताए गए हैं, एक अलग प्राण बताया गया है और दूसरा महाप्राण बताया गया है। अलग का मतलब क्या होता है, कम मात्रा में, मतलब जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है कम मात्रा में जो बाहर निकलती है वो हमारे होते हैं अलग प्राण, और जिसमें ज्यादा मात्रा में हवा बाहर निकलती है वो हमारे होते हैं महाप्राण। तो अलग प्राण में कौन से आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है आपका अलग प्राण में आएगा, दूसरा और चौथा आपका आएगा महाप्राण में। य र ल व आपके आएंगे अलग प्राण में, और श स और है आपके आएंगे महाप्राण में। ठीक है, जो है ना, है आपका सघोष भी है, सघोष है और महाप्राण भी है। ठीक है वर्ण जो है वो सघोष है और महाप्राण भी है। ठीक है, अब जो हमारा अगला वो होगा हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला आपका आएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग जो क्या करता है, स्पर्श करता है, मुंह में स्पर्श करता था, उसको क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए क, त और प। ठीक है, क, त, प वर्ग के प्रथम चार वर्ण, प्रथम चार वर्ण। ठीक है, ये जो हमारे वर्ग हैं क, त, प, इन वर्गों के प्रथम चार वर्ण जो होंगे कौन से होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। जैसे आप देखिए इसके क वर्ग का हो गया आपका क, ख, ग और है। इसी तरह आपके आगे इसके चार, इसके चार और इसके चार, टोटल कितने हो गए हमारे, 16 हो गए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 16 हो गए। इसके बाद आएगा आपका संघर्षी। इसके बाद आएगा हमारा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है वो होंगे आपके संघर्षी व्यंजन। ये आपके कौन कौन से होंगे, श, स और है। कितने हो गए आपके, 4 हो गए। इसके बाद आएंगे आपके स्पर्श संघर्षी। इसके बाद आएंगे आपके स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ स्पर्श मुख के किसी अवयव को स्पर्श भी करती है और संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। स्पर्श भी करती है और संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसके कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। इसमें आपके आएंगे च वर्ग, जो हमने यहाँ छोड़ा था ना, च वर्ग के 4 वर्ण। प्रथम जो 4 है आपके वो आएंगे स्पर्श संघर्षी में। चौथा जो हमारा रहेगा वो नासिक्य व्यंजन। चौथा हमारा रहेगा नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, नासिक्य व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय
जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु का ध्यान से सुनिए, प्राणवायु का ज्यादातर भाग जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है, नाक से बाहर निकलता है, इसलिए इनको नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और ये जो हमारे वर्ग थे, कचट तक के नाम से जो हमारे ये वर्ग थे, इनका जो पंचमा अक्षर यानी कि पांचवा अक्षर सबसे लास्ट में जो अक्षर है वो 5 जो हमारे होंगे वो होंगे हमारे नासिक्य व्यंजन। ठीक है, तो हमारे नासिक्य व्यंजन कौन से हो गए, जो कचट तबके जो हमने वर्ग जो पढ़े थे 5, इनके जो लास्ट के जो पंचमाक्षर जिनको हम बोलते हैं वो आपके आएंगे नासिक्य व्यंजन में। ठीक है, ये हो गए आपके 4। इसके बाद जो हमारा आएगा वो संघर्षहीन, 5वां जो हमारा होगा वो होगा संघर्षहीन। संघर्षहीन में हमारे कौन से होंगे, हमारे होंगे य और व। इनको संघर्षहीन क्यों बोलते हैं, ठीक क्यों बोलते हैं, ये जो है ये बहुत आसानी से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण करते हैं जो प्राणवायु होता है उनको किसी भी प्रकार का रुकावट का सामना या संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों की तरह इनका उच्चारण किया जाता है। जिस तरह स्वरों का उच्चारण करते समय प्राणवायु को बाहर निकलने में किसी प्रकार की रुकावट का सामना या अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार यह और वह बहुत आसानी से बोले जाते हैं, स्वरों की तरह ही बोले जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, छठा आ गया आपका प्रकंपी व्यंजन। प्रकंपी व्यंजन आपका कौन सा हो गया, रे। प्रकंपी आपका व्यंजन कौन सा हो गया, रे। इसका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुंह में घर्षण करती है, इसलिए इसको प्रकंपी व्यंजन कहा जाता है। प्रकंपी व्यंजन कितने होते हैं हमारे इसमें, 1 होता है। ठीक है, अब आगे हमारा 7वां पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका जब हम उच्चारण करते समय जीभ का, ध्यान से सुनिए, जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग जो है वो मसूड़ों पर चला जाता है और जो साइड होती है ना बगल, पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है आपका बगल। ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बगल, जैसे जीभ हमारी मसूड़े पर लगती है और जो बगल जो जगह बसती है ना उसमें से प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए इसको बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। आप बोल के देखिए। ठीक है, इसका जब हम उच्चारण करेंगे जीभ हमारे मसूड़ों से साथ लगेगी और जो साइड से जो हवा निकलेगी, बगल से जो हवा प्राणवायु जो है बगल से बाहर निकलेगी, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब 8वां जो आ गया हमारा वो आ गया ताड़न जात। ताड़न जात हमारे कौन से होते हैं, जब तक इन पे बिंदी नहीं लगाई जाती, जब तक हम इनका इस तरह से प्रयोग करते हैं तब तक ये हमारे आएंगे व्यंजन के जो वर्ग था टैट है डेड है में, तब तक इसका हम उस वर्ग में उसको गिनेंगे। लेकिन जब इसके साथ इसके नीचे जब ये बिंदी लग जाएगी तो हम इसको किस में करेंगे, ताड़न जात में करेंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ताड़न जात आपके व्यंजन कौन से होते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, इन दोनों का नाम लिखेंगे, वो होते हैं हमारे 2। ठीक है, अब जो है हम हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं इनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा।
हिंदी के अन्य वर्ण, हिंदी के अन्य वर्ण। एक होता है ये, जिसको हमने पहले आपको बताया था कि इसको आगे पढ़ेंगे, और ये होता है अह। इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। सॉरी, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, और इसको हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है, इसको हम कहेंगे, ये जो शिरोरेखा है इसके ऊपर जो बिंदी होगी इसको हम कहेंगे अनुस्वार, और ये जो हमारा जिसमें चिन्ह होगा इसको कहेंगे हम विसर्ग। एक बार ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे। हमारे जो वर्ग जो दिए गए हिंदी में, यहां लगा लीजिए आप कंठ, यानी कि इसको हम बोलते हैं कंठ है। कंठ है, कंठ से कौन से बोले जाते हैं आपके? कै वर्ग। कौन सा बोला जाता है? कै वर्ग। इसके आप ऊपर आता है आपका तालु, यानी कि तालव्य। इसके ऊपर आएगा आपका मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य। इसके बाद आएगा आपका ओष्ठ, इसके बाद आएगा आपका दंत। सॉरी, इसके बाद आपका आएगा दंत, यानी कि दंत। और सबसे लास्ट में जो आएगा आपका वो आएगा ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है, तो जो कंठ से जो हमारे बोला जाता है वो होता है कै वर्ग, और तालव्य से च, इसमें ट, यह आपका तय वर्ग में आएगा, और ये आएगा आपका पै वर्ग में। आप इनको बोल के देखिए, आपको पता लगेगा। कै, ख, ग, घ, ड़। आवाज कहां से आ रही है? कंठ से, यानी कि गले से आवाज बाहर निकल रही है। इसके बाद आएगा आपका तालव्य, यानी कि तालु, च, छ, ज, झ, य। आप बोल के देखिए, जितना ज्यादा आप बोल के देखेंगे उतना आपको ज्यादा पता लगेगा उस चीज का। फिर आ गया आपका ट, ठ, ड, ढ, न। कहाँ लग रहा है आपका? जीभ जो मूर्धा पे लग रही है। फिर आपका द, दंत, त, थ, द, ध, न। आप देखिए, जिन कई वो बुजुर्ग होते हैं ना जिसके दांत नहीं होते, उसको ये जो वर्ण होते हैं इनको बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उनकी जो हवा होती है वो एकदम से झटके से बाहर निकल जाती है। वो ये जो तय वर्ग है वो अच्छे से नहीं बोल पाते। और बाद में आपका आता है ओष्ठ, पै, फै, बै, भै। ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन सा वर्ग कौन से में आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कंठ व्यंजन कौन से हैं, तो आपका कै वर्ग कंठ व्यंजन में आएगा, तालव्य व्यंजन में आपका आएगा च वर्ग, मूर्धन्य में आएगा आपका ट वर्ग, दंत्य में आपका त, और उसमें आपका पै वर्ग आएगा। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज, और ये श। ठीक है, ये चार हमारे संयुक्त अक्षर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। और ये जो है ना लास्ट में श्रृंगार वाला श्र, इसको हम मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में अकेला मिश्रित व्यंजन पूछ लिया जाए तो ये मिश्रित व्यंजन नहीं है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। मिश्रित व्यंजन कौन सा है? ये है। अगर सिर्फ मिश्रित व्यंजन पूछा जाए तो आप क्या कौन सा लिखेंगे? ये वाला श्र लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे चारों अगर संयुक्त अक्षर पूछ लिए जाए तो आपको इसमें चारों ये आएंगे। ठीक है, ये वे वर्ण होते हैं, ये वे वर्ण होते हैं जिनमें कम से कम दो व्यंजन, जिनमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर मिला होता है, जिससे ये संयुक्त अक्षर बने होते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए अक्षर में आप क्या करेंगी? क प्लस श प्लस आपका ए। ठीक है, इसका ये आपका, इसको हम इस तरह से विभाजन करेंगे, और इसका एक तरह से और भी कर सकते हैं, जैसे क प्लस
आपका श, ये भी ठीक है आपका और ये भी ठीक है। इसमें आपका क आधा है और ये श पूरा है। इसमें आपका क आधा है, श आधा और ये ए पूरा है। ये दोनों ही आपके जो विभाजन किए हैं आपने, ये दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप त्रय को देखिए, त रे प्लस ए। आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, त प्लस रे। ठीक है, अब ज्ञ को देखिए, जय को जय प्लस आपका ये और ए। इस तरह से भी आप इसको लिख। संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर हमारे कितने हैं? 4 हैं, अक्षय, त्रय, जय और श्रेय। ठीक है, इसको हम किस तरह से विभाजन करेंगे? इसका ये क प्लस श प्लस ए, इसमें क और श, इसका जिसे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब ये अक्षर कौन सा है? कितना? आधा है, ये पूरा नहीं है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये भी इसका ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपका ठीक है। ये दोनों ही आपके ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? 4 संयुक्ताक्षर हो गए। अगर सिर्फ संयुक्त व्यंजन आपसे पूछे तो आप बताएंगे 4। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ मिश्रित व्यंजन अकेला पूछे तो उसमें आएगा आपका श। अब हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारा अनुनासिक। अनुनासिक अब आप समझ जाएंगे कौन से? चंद्र बिंदु। कौन से? चंद्र बिंदु। ठीक है, अनुनासिक कौन से होते हैं? जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होता है। जैसे ये आ है, आ के ऊपर ही हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, कौन सा हो गया? अनुनासिक। अनुनासिक कौन सा है? अनुस्वार का तद्भव रूप। अनुस्वार का तद्भव रूप है आपका अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक आपको बताया, जैसे चंद्र बिंदु जिनकी वजह से हो गया आपका चांद, आंख, जैसे हो गए तो ये चंद्र बिंदु, ये आपके हो गए अनुनासिक। इसके बाद आ गया आपका ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें आपके रहेंगे ड और ढ। ठीक है, ये आपके हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, कभी भी किसी शब्द के अगर हम शुरू में पढ़ेंगे तो शुरू में कभी भी हमारे ये शब्द नहीं मिलेंगे। ये किसी भी शब्द का जो शुरुआती पहला जो अक्षर होता है वो ये जो वर्ण है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट का वो है विदेशी। विदेशी व्यंजन, जिसको हम नुक्ता व्यंजन भी कहते हैं। ये कौन से हैं? क, ख, ज और फ। ये जो है हमारी, ये तो है हमारी हिंदी वर्णमाला की जो है वर्ण वो है, लेकिन जब इनके आगे ये बिंदी लग जाती है ना ये, तो ये हमारी बन जाते हैं नुक्ता। और ये हमारी भाषा में आए हैं अरबी फारसी। ये अरबी फारसी भाषा के हैं। ठीक है, नुक्ता कौन से होते हैं? जिनके ये जो बिंदी है ये आगे की तरफ आ जाएगी, ये होते हैं हमारे 5। ठीक है, विदेशी व्यंजन और नुक्ता व्यंजन 5 होते हैं। इसमें जो ये बिंदी आ जाती है वो आ जाती है आपकी आगे की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमने वर्ण पूरे पढ़े। हमारे स्वरों की संख्या कितनी थी? स्वर कितने थे? 11। व्यंजन थे 33। ये हमारे हो गए 44। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए हमारी हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं, तो हम बताएंगे आपके 44। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
अयोगवा 2, ठीक है। इसके बाद आ गया आपके संयुक्ताक्षर, यानी कि संयुक्त व्यंजन आपके हो गए 4 और ये हो गए आपके ताड़नजार आपके हो गए 2। ये हो गए आपके कितने हो गए 44 और 46, 46 और 4 50, 50 और 2 आपकी हो गई ये 52। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कुल वर्ण कितने हैं, हिंदी में वर्णमाला हमारे कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण हमारे कितने होंगे, कुल वर्ण होंगे हमारे 52, ठीक है। कुल वर्ण हमारे हो गए आपके 52। अगर हमसे यह पूछा जाए कि मानक संख्या कौन कितनी है वर्णों की, मानक संख्या वर्णों की कितनी है, वो कितनी होगी हमारे 52 ये थे, इसमें 4 हमारे जो मिल जाएंगे वो विदेशी, एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमारे विदेशी कितने हैं 4, और ये हमारे मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 56, ठीक है। तो अगर आपसे मूल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो आप कहेंगे 44, अगर आपसे कुल वर्ण पूछे जाए तो आप कहेंगे 52, और मानक संख्या वर्णों की अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे 56, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक किया हमने वो किया व्यंजनों के बारे में, व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में, इसके जो वर्गीकरण इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। थैंक यू।